सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो ये वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं टाटा मोटर्स के बारे में। तो अगर आप टाटा मोटर्स का पिछले ट्रेडिंग सेशन के अंदर परफॉर्मेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें 2.5% तक की रैली नजर आ चुका था। अभी कल के दिन यानी कि ट्यूसडे के दिन जब मार्केट ओपन होगा बहुत ज़्यादा चांसेस ये है कि टाटा मोटर्स के अंदर अच्छी खासी रैली हमें नजर आ सकती है। तो रिसेंटली एक बहुत बड़ी खबर हमें आ चुकी है। आप सभी ने नाम सुना होगा टाटा मोटर्स डीवीआर। तो टाटा मोटर्स डीवीआर के अंदर एक बहुत बड़ी खबर आया हुआ है जिसका बेनिफिट टाटा मोटर्स को भी होगा और टाटा मोटर डीवीआर के जितने भी शेयर होल्डर्स होंगे उनको भी इसका बेनिफिट होने वाला है। तो चलिए एक एक करके अपडेट्स के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होगा कि टाटा मोटर्स का बिजनेस क्या है। बेसिकली ये कंपनी पैसेंजर व्हीकल्स के अंदर, कमर्शियल व्हीकल्स के अंदर, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर एंड लग्जरियस यूनिट जो जैगवार एंड लैंड रोवर है उसके अंदर बहुत अच्छा खासा काम कर रहे हैं। पहले आप सभी को पता होगा कि ये कंपनी जो जैगवार लैंड रोवर वाला सेगमेंट है ना वो पूरा बर्बाद हो चुका था, पूरा लॉस मेकिंग था एंड एक्चुअल बेसिस के पर टाटा मोटर्स भी इसी वजह से हमें लॉस मेकिंग थी। पैसेंजर व्हीकल्स अच्छा खासा काम कर रहा था, कमर्शियल व्हीकल्स भी अच्छा खासा काम कर रहा था। लेकिन जब से ईवी आया है, जब से इन्होंने अपना मॉडल लगातार चेंज किया है, इम्प्रूवमेंट किया है, फीचर्स अवेलेबल करके दिए हैं, यानी कि रिजनेबल प्राइस रेंज के अंदर बहुत अच्छे खासे फीचर्स दिया हुआ है। ये जो फीचर्स दिए हैं उसका बहुत अच्छा खासा परफॉर्मेंस है। और टाटा मोटर्स की आपको बिल्ड क्वालिटी तो करंटली पता होगा, टाटा पंच हो, टाटा नेक्सन हो या फिर टाटा एसयूवी हो, जो भी टाटा की व्हीकल्स है ना वो अगर आप देखोगे इनका जो बिल्ड क्वालिटी है वो बहुत ही अच्छा खासा है, जिसके द्वारा बहुत ज़्यादा कस्टमर्स, बहुत ज़्यादा लोग इनके ऊपर हमें अट्रैक्ट होते हुए नजर आ रहे हैं। और इनका एक ही एम है कि लोगों को कस्टमर सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, लोगों को अच्छा खासा सेटिस्फाई होना चाहिए इनके प्रोडक्ट या फिर इनके व्हीकल्स बाइंग करके। तो जिसकी वजह से पिछले एक सालों का अगर आप टाटा मोटर्स का परफॉर्मेंस देखोगे तो 88% तक की रैली नजर आ चुकी है। और दोस्तों टाटा मोटर्स का अगर आप मैक्सिमम का चार्ट देखोगे तो मैक्सिमम के अंदर 2020 में कंपनी सिर्फ और सिर्फ 70 रुपये के आसपास हमें ट्रेड करता था और 70 रुपये कंपनी के अंदर इतना शानदार तरीके से रैली आया। तो आप समझ सकते हो कि ऑलमोस्ट कंपनी के द्वारा 900% तक का रिटर्न्स अभी तक शेयर होल्डर्स को मिल चुका है। यानी कि 3 सालों में शेयर होल्डर्स को 900% तक का रिटर्न्स मिल चुका है। ये बहुत दोस्तों अच्छी और बड़ी बात नजर आ रही है। कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे 70 रुपये के आसपास, आपको पता होगा इंडिया की बिग बुल, यानी कि आपको पता होगा जो कि इंडिया की बिग बुल राकेश झुंझुनवाला सर, यानी कि राकेश झुंझुनवाला सर की अगर बात की जाए तो इनके द्वारा 70 रुपये के आसपास टाटा मोटर्स के करोड़ों शेयर्स हमें खरीदारी किया गया था। और वो अभी दोस्तों इस कंपनी को होल्ड कर रहे, बेचने का नाम नहीं ले रहे। एक भी शेयर्स उन्होंने अभी तक हमें टाटा मोटर्स के नहीं बेचा। और दोस्तों आप समझ सकते हो इतना ज़्यादा पोटेंशियल है, इतना ज़्यादा कंपनी का बिजनेस आगे आने वाले फ्यूचर में बढ़ने वाला है। अगर आपने टाटा मोटर्स के अंदर पहले से खरीदारी करके रखा है ना, एक रिक्वेस्ट करूंगा बिल्कुल भी बेचने की गलती मत करना, क्योंकि आने वाले सालों में बहुत ही जल्द ये कंपनी 1000 से भी ऊपर का प्राइस हमें अचीव करने वाली है। इतना शानदार तरीके से कंपनी का बिजनेस है। और जो करंटली जितने सारे अपडेट्स हमने बात किया है ना टाटा मोटर्स के रिलेटेड, उसका इम्पैक्ट आपको Q3 रिजल्ट्स के अंदर बहुत ही जल्द नजर आएगा। जैसे कि हर एक कंपनी का Q3 का रिजल्ट अगले महीने से यानी कि जैन 2024 से नजर आने वाला है। चलिए अभी हम आ चुके अपडेट्स के ऊपर। ये अपडेट्स अगर आप देखोगे NSE BSE ने टाटा मोटर्स के शेयर्स की डीलिस्टिंग को दी मंजूरी। यानी कि बेसिकली जो NSE और BSE के द्वारा टाटा मोटर्स डीवीआर है ना उसको डीलिस्ट करने वाले हैं, उसका बहुत अच्छा खासा अभी करंट बेसिस के ऊपर अप्रूवल हमें मिल चुका है। तो अभी देखना बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि सर टाटा मोटर्स अलग कंपनी है या फिर टाटा मोटर्स डीवीआर ये एक अलग ब्रांच है या फिर एक अलग कंपनी है। तो टाटा मोटर्स डीवीआर की अगर बात की जाए तो दोस्तों टाटा मोटर्स डीवीआर का हमें एक ही डिफरेंस नजर आ रहा है कि जो टाटा मोटर्स डीवीआर है ना उसके अंदर उसमें वोटिंग राइट्स हमें कम होता है। तो वोटिंग राइट्स कम होने की वजह से ये टाटा मोटर्स डीवीआर है। और करंटली NSE और BSE के द्वारा हमें एक बहुत अच्छा खासा डिसीजन दिया गया है, एक अप्रूवल दिया गया है। टाटा मोटर्स के डीवीआर जो सेगमेंट है, जो कंपनी है वो डीलिस्ट होने वाली है। तो ऐसी बात तो नहीं होगा अगर कंपनी डीलिस्ट होगा तो इनके शेयर होल्डर्स को यानी कि टाटा मोटर्स के शेयर होल्डर्स को बेनिफिट नहीं दिया जाएगा, उनको बहुत अच्छा खासा उससे बेनिफिट दिया जाएगा। अभी देखना कैसे कितने शेयर्स मिलेंगे। तो अगर आपके पास टाटा मोटर्स डीवीआर के 10 शेयर होंगे तो आपको टाटा मोटर्स के 7 शेयर मिलने वाले हैं। तो इसके हिसाब से अगर आपके पास टाटा मोटर्स के 20 शेयर होंगे, टाटा मोटर्स डीवीआर के 20 शेयर होंगे तो आपको टाटा मोटर्स के 14 शेयर मिलने वाले हैं। कहीं ना कहीं यही रेशियो के अंदर इसी तरीके से आपको शेयर्स दोस्तों मिलने वाला है। अगर एक नंबर
ऐसा आएगा जहां ये शेयर्स नहीं दिए जा सकते, तो वो जो अमाउंट होगा वो आपके बैंक अकाउंट के अंदर दोस्तों क्रेडिट किया जाएगा। तो दोस्तों ये बहुत अच्छी और पॉजिटिव वाली बात नजर आ रही है। अभी हम बढ़ते हैं अगले अपडेट्स के बारे में। तो अगर आप यह देखोगे थोड़ा सा नेगेटिव अपडेट से, लेकिन इसका कोई बहुत बड़ा नेगेटिव हमें इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। देखिएगा, वेस्ट बंगाल मैन रिसीव 12 लाख फॉल्टी टाटा टियागो ईवी शेयर प्लैग्ड ऑन एक्स। यानी कि वेस्ट बंगाल का एक मैन है, ओके, जिनको एक सर है, जिनको 12 लाख का एक फॉल्टी टाटा टियागो ईवी हमें रिसीव किया गया है। जिन्होंने जो बाइंग किया है उनको एक फॉल्टी कार दोस्तों रिसीव किया गया है। जैसे इस आर्टिकल के अंदर थोड़ा बहुत दोस्तों यहाँ हमें इमेजेस नजर आ रहा है, तो दोस्तों ऐसे अगर बात की जाए तो कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट हमें नेगेटिव नहीं पड़ेगा। ये बहुत ही ज़्यादा रेयर चांसेस होता है, नहीं तो आपको पता है टाटा का दोस्तों नाम ही बहुत ज़्यादा काफ़ी है। तो अगर आप ये सभी चीज़ों एनालिसिस करके देखोगे, कंपनी का ब्रोकरेज फर्म ने और एनालिस्ट के द्वारा बिजनेस एनालिसिस किया था, फ्यूचर प्रिडिक्शन किया था कि आने वाले सालों में कितना व्हीकल्स ये बेच सकते हैं, उसमें से कितना रेवेन्यूज और कितना नेट प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। तो उनको ये डेटा एनालिसिस करके एक पता चला कि आने वाले फ्यूचर में कंपनी का बिजनेस और ज़्यादा बढ़ने वाला है। जैसे कि आपको बताया कि इंडिया के अंदर 72% तक का मार्केट कैप्चर टाटा मोटर्स ने किया हुआ है। ये नंबर बढ़ के 78% के आसपास होने वाला है, यानी कि और ज़्यादा ये मार्केट दोस्तों कैप्चर करने वाले हैं। और इसी के वजह से एनालिस्ट के द्वारा और ब्रोकरेज फर्म के द्वारा हमें टारगेट दिया गया है। तो जो इंटरनेशनल ब्रोकरेज फर्म है CLA से, उनके द्वारा एक बाइंग रिकमेंडेशन दिया गया है और टारगेट प्राइस 841 रुपीज़ का दिया गया है। और उन्होंने ये भी दोस्तों क्लियर किया है कि जो जैगवार एंड लैंड रोवर है ना, वो बहुत अच्छा खासा परफॉर्मेंस करंटली कर सकता है, जिसके अंदर हमें करंटली कितना इंप्रूवमेंट नजर आया था, 14.1% का ईयर इंप्रूवमेंट हमें इसके अंदर नजर आया था अक्टूबर 2023 के अंदर। तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा चांसेस ये रहेगा जो Q3 रिजल्ट्स आएगा ना, उसके अंदर भी जैगवार लैंड रोवर बहुत ही अच्छा खासा परफॉर्मेंस करके दे सकता है। और कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे एक और अपडेट देखोगे तो ये भी हमें ब्रोकरेज फर्म के द्वारा हमें दोस्तों दिया गया है। तो यहाँ इन्होंने क्लियर कट मेंशन किया है, देयर इज अ पॉजिटिव फाइनेंशियल trajectory for JLR as its net debt has decreases 300 million euro, indicating a potential shift to the net cash position by 2025, the brokerage said। यानी कि आपको बताइए कि टाटा मोटर्स के मैनेजमेंट के द्वारा भी हमें स्टेटमेंट दिया गया था, या फिर इनके MD के द्वारा भी ये स्टेटमेंट हमें दिया गया था कि 2025 तक हमारे जितने भी टाटा की कंपनीज है ना, वो कंपनीज को हम लोग डेट फ्री कैटेगरी से लाने वाले हैं। उनके ऊपर 1 भी करोड़ का कर्जा नहीं होगा, जीरो हम लोग ये डेट करने वाले हैं। तो अगर दोस्तों टाटा मोटर्स के द्वारा, टाटा ग्रुप के द्वारा अगर ऐसा स्टेटमेंट पास होता है ना, तो ये 100% पॉसिबल हो ही जाएगा। और जो करंटली हमें टाटा ग्रुप के द्वारा, टाटा मोटर्स के द्वारा परफॉर्मेंस किया गया था ना, पहले देख सकते हो 2019 में ये कंपनी 28,000 करोड़ का लॉस था, फिर 20 में 11,000 करोड़, 2021 में 13,000 करोड़, 2022 में 11,000 करोड़, और 2023 में देखोगे तो पहले लॉस मेकिंग कंपनी था, 10,000 करोड़ का बहुत ज़्यादा लॉस था प्रॉफिट्स के अंदर। और करंटली देखोगे 2023 के अंदर तो 2350 करोड़ का एक बहुत अच्छा खासा कंपनी के द्वारा हमें परफॉर्मेंस किया गया है। कुल मिला के अगर आप कवर करके देखोगे तो जो 11,000 करोड़ का लॉस था वो भी कवर हुआ, और 2,000 से 2,500 करोड़ के आसपास कंपनी ने अपना प्रॉफिट जनरेट किया। कहने का मतलब इतना है कि 13,000 करोड़ से भी ज़्यादा का कंपनी ने प्रॉफिट हमें जनरेट किया है, ऐसा भी आप ये बोल सकते। तो जिसकी वजह से जितना गिरे कंपनी, जितना आपको गिरावट के अंदर मिले, उतना बायोंड स्ट्रेटेजी अप्लाई करना, ऐसा मौका आपको बार बार दोस्तों नहीं मिलने वाला। और ये मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किया था, बेस्ट चांस कौन से लेवल्स के आसपास था। बेस्ट चांस निवेश करने का जो हमने 500 रुपये के आसपास निवेश किया था, वही बहुत अच्छा बढ़िया मौका था जो ब्रेकआउट के समय हमने निवेश किया था। चलिए अभी हम बात करने वाले हैं IEX के बारे में, जिसके अंदर ऑलमोस्ट हमें पिछले ट्रेडिंग सेशन के अंदर 4% तक की तेजी नजर आया और 153 रुपीज़ के आसपास हमें क्लोजिंग नजर आ चुका है। IEX देखोगे तो अभी भी हमें 48% तक की गिरावट के अंदर मिल रहा है। टॉप से लेके बॉटम तक कैलकुलेट करेंगे तो 50% तक की गिरावट के अंदर ये कंपनी ट्रेड कर रही है। लेकिन बहुत ही जल्द कंपनी के अंदर हमें तेजी आ सकती है। जो खबर मैंने आपके साथ दोस्तों पहले भी शेयर किया था, इसका इम्पैक्ट आपको कल के दिन IEX के अंदर नजर आएगा, या फिर आने वाले हफ्तों के अंदर आपको इसका इम्पैक्ट ना आएगा। तो रोहित बजाज ये कौन है, एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, इनके द्वारा हमें स्टेटमेंट दिया गया है कि जो पावर मार्केट है उसके अंदर 25% तक की ग्रोथ हमें नज़र आ सकती है टोटल
इलेक्ट्रिसिटी सेल्स के अंदर एक बहुत अच्छा खासा ग्रोथ हमें नजर आ सकता है। अगर दोस्तों ग्रोथ नजर आएगा तो आप समझ सकते हो कि इतना शानदार तरीके से जितना पावर सेक्टर को फायदा होगा ना, उतना ही हमें IEX कंपनी को भी फायदा होगा कि IEX कंपनी क्या करता है, एनर्जी को भी एक्सचेंज करता है और पावर को भी एक्सचेंज करता है। तो कहीं ना कहीं कंपनी को ही पावर को एक्सचेंज करना पड़ेगा, तो जिसका बेनिफिट हमें IEX को होगा। सेकेंड अपडेट देखोगे, इंडियाज पावर कंजप्शन ग्रोज नियरली 8% टू 847 बिलियन यूनिट्स इन फर्स्ट ऑफ 2024। यानी कि यहाँ देखोगे तो इंडस्ट्री एक्सपर्ट के द्वारा ओपिनियन दिया गया है कि बहुत अच्छे खासी ग्रोथ हमें पावर यूटिलाइजेशन के अंदर और पावर कंजप्शन के अंदर नजर आ सकती है। यहाँ स्टेटमेंट देखोगे तो पावर मिनिस्ट्री के द्वारा ये स्टेटमेंट हमें दिया गया है, हैड एस्टिमेटेड द कंट्रीज इलेक्ट्रिसिटी डिमांड टू टच 229 गीगावाट ड्यूरिंग समर। यानी कि समर महीने के अंदर हमें 229 गीगावाट का हमें इलेक्ट्रिसिटी का डिमांड बढ़ सकता है। इतना शानदार तरीके से डिमांड होने वाला है और इन सभी पैरामीटर्स को कंसिडर करके हमें ब्रोकरेज फर्म के द्वारा, जो ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म है UBS, इनके द्वारा हमें एक बाइंग रिकमेंडेशन दिया गया है। IEX के अंदर टारगेट प्राइस 200 रुपए का दिया गया है। इनका ये मानना है कि करंट प्राइस से ये कंपनी 40% तक की रैली नजर आ सकती। तो चलिए अभी हम बात करने वाले हैं टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के बारे में। तो दोस्तों आखिरी मौका है IEX के लिए। अगर आप IEX के अंदर खरीदारी करना चाहते हैं तो एकदम आखिरी मौका है। अभी कंपनी के अंदर ढेर सारे पॉजिटिविटी है। यहाँ पहले क्या हुआ था, ये पैसेज को अगर आप गौर से देखोगे तो यहाँ कंपनी बिल्कुल भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था। ब्रेकआउट तो कंपनी ने दिया लेकिन सस्टेन नहीं हो पाया, क्योंकि यहाँ कंपनी बिल्कुल भी अच्छा खासा परफॉर्म नहीं कर रहा था। इसी की वजह से फिर गिरावट हमें नजर आया था। लेकिन यह गिरावट दोस्तों क्यों नहीं होगा, क्यों ज़्यादा पॉसिबिलिटीज नहीं है गिरावट होने के लिए, क्योंकि कंपनी अभी बहुत अच्छा खासा परफॉर्म करने लगा है। डिमांड लगातार बढ़ रही है, कंपनी का बिजनेस बढ़ रहा है और करंटली कंपनी अच्छा खासा परफॉर्म करने लगा है। तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि जो ब्रेकआउट कंपनी के द्वारा हमें किया गया है ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होगा और सबसे पहले आपको 200 रुपये तक का टारगेट मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।